Any student in the class if present, write yes or no. Any student present in a class? Yes, Archika is here. Okay. Yes. Start the class. In a explain the AP. What is AP? Continue. लास्ट क्लास में किया गया था, कल की क्लास में जनरल टर्म। टॉपिक जनरल टर्म को एक्सप्लेन किया था। अब जनरल टर्म में थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। जनरल टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग से जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई एपी गिवन है, फिफ्थ टर्म फाइंड कर लिया, सिक्स टर्म फाइंड कर लिया। स्टार्टिंग से फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी जगह पर बाई चांस पूछ लेते हैं, लास्ट टर्म अगर गिवन है फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट से nth टर्म की बात कर रहे हैं तो an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कोई जरूरी नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, बोर्ड दिख रहा है, वॉइस क्लियर है? बोर्ड दिख रहा हो, वॉइस क्लियर हो, यस और नो में लिख दो। वॉइस क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? ठीक। जनरल टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू फ्रॉम लास्ट। स्टार्टिंग से एपी फाइंड करने का कल 1 इंटू डी। अगर लास्ट से nth टर्म फाइंड करना है, उस केस में लास्ट टर्म गिवन होगा। दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग से टर्म पूछेंगे, नहीं भी पूछेंगे, फिफ्थ टर्म पूछना है, जनरल से फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करना। स्टार्टिंग से फाइंड करना है तो उसके लिए वो कभी नहीं लिखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग। जनरल से बोलेंगे फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, फॉर्मूला लगा देना an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट से पूछेंगे तब आपसे कहा होगा फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर लास्ट से कोई टर्म पूछेंगे तो क्वेश्चन में गिवन होगा फ्रॉम द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अदरवाइज फिफ्थ टर्म कैसे पूछ सकते हैं? लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। इसके दो मेथड देख रहे हैं, एक फॉर्मूले से भी देख रहे हैं, एक और देख रहे हैं। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड
20th term from last. AP from last 20th term फाइंड करना है। सीक्वेंस के हिसाब से सोल्यूशन A इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 5, L इक्वल्स टू 253, लास्ट टर्म 253। लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना, अभी फॉर्मूला लिखा था nth term from last an equals to a plus l n minus 1 into d। n की वैल्यू 20, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, a20 इज इक्वल्स टू 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5। 20 इक्वल्स टू 253 माइनस 19 इंटू 5। 253 माइनस 95 माइनस 158। क्लियर? माइनस 1 प्लस 158 इज अ राइट आंसर। यस, गुड। जनरल टर्म मैंने लास्ट से पूछा है, अगर ये ना कहा होता फ्रॉम लास्ट तो 20th टर्म स्टार्टिंग से फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर देते। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अगर बाई चांस लास्ट से टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ना हो तो अल्टरनेट मेथड क्या हो जाएगा? अल्टरनेट मेथड डाउटिंग क्वेश्चन 9, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। टू मिडिल टर्म की बात की गई है, ठीक है। अभी 9th क्वेश्चन अभी क्लियर कर दे रहे हैं। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 9th क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, ऑल्टरनेट मेथड, अगर फॉर्मूला नहीं लर्न है कोई दिक्कत नहीं, -13 8 3। अब मैंने एपी रिवर्स कर दी है। इस केस में ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब मैं लास्ट से पूछ रहा हूं इधर से 20th फाइंड कर लो, रिवर्स करने के बाद सेम चीज इधर से भी तो 20th हो जाएगी। 3 8 13 डैश 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 253। सीक्वेंस को रिवर्स कर दे रहे हैं। 253 डैश 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 13 8 3। जो इधर से 20th टर्म होगा इधर से भी तो 20th टर्म वही होगा। अब आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सरल सा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 टू डी अप्लाई कर दो, तब भी वही आंसर। a इक्वल टू इस केस में क्या है? 253। d की वैल्यू 3 माइनस 8, इस केस में -5 आ जाएगा। n की वैल्यू 20, a20 की वैल्यू 5, 19 into 5 253
किसी ने क्वेश्चन 9 पूछा हुआ है। एम एल अग्रवाल का 9th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ एपी। ये क्वेश्चन है 9 जिसने पूछा है। क्वेश्चन 9, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। सम ऑफ मिड टर्म एपी दे रखी है, टू मिड टर्म का सम चाहिए। जब तक मुझे सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होंगे मैं मिड टर्म को डिफाइन नहीं कर सकता। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन करने होंगे। नंबर ऑफ टर्म पता कर लो। ए की वैल्यू -4/3, डी इक्वल्स टू -1 -4/3, डी की वैल्यू 1/3, एल इक्वल्स टू 4 1/3 13/3। फॉर्मूला एल इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, 13/3 -4/3 n - 1 इंटू 1/3, 13/3 प्लस 1/3 n - 1/3, 13 1 14/3 n - 1/3 n - 1 n इक्वल्स टू 15। क्लियर है? AP -4/3 -1 -2/3 डैश 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 4 1/3। सम ऑफ टू वैल्यू 1/3, लास्ट टर्म 13/3। L इक्वल्स टू 8 प्लस n - 1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू 15 फाइंड कर ले। ये वैल्यू क्लियर है या नहीं? इतना सोल्यूशन क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस और नो में लिख दो। क्लियर? यस और नो? यस। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15 है। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है इन द AP -4/3 -1 -2/3 4 1/3 डैश डैश लास्ट टर्म। इन नो सर, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको भी नहीं क्लियर है दोबारा देख ले। कई लोगों को क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन दे रहा टर्म का सम फाइंड करना है। नॉट क्लियर? दोबारा देख लो, जिसको जिसको भी नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से देख लो। ये जो एपी दे रखी है ML अग्रवाल का क्वेश्चन 9, एपी में टू का सम चाहिए। जब तक मुझे इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे, जब तक नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं होंगे तो मुझे ये कहाँ पता होगा कि इस सीरीज का मिड टर्म कौन है। फॉर्मूला दे रखा है n इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। सीरीज में फर्स्ट टर्म दे रखा है -4/3, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, -1 -4/3 1/3 आ गया, d लास्ट टर्म 4 1/3 दिया हुआ 13/3 हो गया। फॉर्मूले में अप्लाई किया, L इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, सॉल्व कर दिया,
n की वैल्यू 15 आ गई। इतनी चीज क्लियर है, यस और नो? कहां पर 1/3 लिखा हुआ है? 4 - 1 ये सॉल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन दे रखा है -4/3। अगर क्वेश्चन नहीं है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला n = a + n - 1 × d में मैंने केवल वैल्यू पुट की हुई है। l की वैल्यू 13/3, a की वैल्यू -4/3 सॉरी, सही, a की जगह पर -4/3 है। गुड, आएगा। n = 18। अब क्लियर है? यही -1/3 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, -4/3। अब सही है। n = 13/3, a की वैल्यू -4/3, n - 1, d की वैल्यू 1/3, n = 18। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास सीरीज में 18 है। अब मुझे मिड टर्म की जरूरत पड़ेगी। 9th क्लास में मिड टर्म के फॉर्मूले होते थे। अगर n इवन नंबर है तो मिड टर्म n/2। मिड टर्म n = 18। So there are 2 midterm। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं उस समय पर सीरीज में 2 मिड टर्म होते हैं। जिस समय पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं उस समय पर केवल 1 मिड टर्म होता है। ठीक, देयर आर 2 मिड टर्म। कौन सा फर्स्ट मिड टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट मिड टर्म n/12 टर्म, 18/12 टर्म, 9th टर्म। सेकेंड मिड टर्म n/2 + 1th टर्म, तो ये सीधे सीधे 10th टर्म आ जाएगा। क्लियर है? सीरीज इवन नंबर की होगी उस समय सीरीज में 2 मिड टर्म होते हैं। जिस समय पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं उस समय पर 1 मिड टर्म होता है। तो दोनों मिड टर्म आ गए हैं। फर्स्ट मिड टर्म हमारे पास 9th टर्म हो गया। सेकंड मिड टर्म कौन सा होगा? 10th टर्म होगा। क्वेश्चन में कह रखा था सम ऑफ 2 मिड टर्म, तो मुझे 9th टर्म और 10th टर्म का सम चाहिए होगा। इट मीन्स sum of 2 midterm is equals to A9 plus A10। A9 का फॉर्मूला A + 9 - 1 × D। A10 का फॉर्मूला A + 10 - 1 × D। A9 का फॉर्मूला पुट कर दिया, A10 का फॉर्मूला पुट कर दिया। A + 8D, A + 9D, 2A 17D।
ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू थी -4/3, डी की वैल्यू लाए थे 1/3, -8/3, 17/3, 9/3, then the sum of two midterm is 3. सम क्यों कर रहे हैं कि बेटा क्वेश्चन में ही कह रखा है सम ऑफ टू मिड टर्म, दो मिड टर्म का सम पूछा गया है। सम क्यों किया बेटा, क्वेश्चन ही कह रहा है पूछा गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। इस सीरीज के जो दो मिड टर्म है उन टर्म का सम चाहिए, तो उन दो टर्म का सम चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन कहा गया है तो मुझे टर्म का सम चाहिए, मुझे टर्म नहीं निकालने हैं। तो मिड टर्म पहले निकाल लिया क्योंकि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म नहीं पता। पहली चीज तो मैंने उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लिए। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 18 थे। अब नंबर ऑफ टर्म्स टोटल सीरीज के पता हो गए 1 से लेकर 18 तक है, लेकिन इस समय पे हमारे पास कौन सा मिड टर्म है ये भी नहीं पता। अब ये देखना होता है एम इवन है या ऑड है। अगर इवन नंबर है तो 2 मिड टर्म होंगे, ऑड नंबर है तो हमारे पास 1 मिड टर्म होगा। तो वो दोनों मिड टर्म, एक 9th टर्म मिड टर्म आ गया, एक 10th टर्म आ गया, तो दोनों का सम पूछा था, इसलिए सम ऑफ टू मिड टर्म A9 + A10 लिख दिया। A9 की वैल्यू पुट कर दी, A10 की वैल्यू पुट कर दी, उठाकर ऐड कर दिया। क्लियर? और किसी को डाउट? सर अगर मिड टर्म होते तो दोनों लिखते, बिल्कुल। अगर मिड टर्म में दिए होते तो बिल्कुल लिखते, लेकिन अभी मिड टर्म में नहीं दिया गया था तो मुझे फाइंड करना पड़ा। अगर मिड टर्म में दिए होते तो मुझे निकालने की जरूरत क्या पड़ती कि 9th कौन सा है, 10th कौन सा है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the AP find first negative term. क्वेश्चन क्लियर है? In the sequence 53, 48, 43 find first negative term. अब इस सीरीज में निगेटिव टर्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि एपी दी हुई है। अगर एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तब तो निगेटिव टर्म की पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर असेंडिंग टर्म ऑर्डर में है 2, 4, 6 ऐड करके सीरीज अगर बढ़ती हुई चली जा रही है तो निगेटिव टर्म की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस में है। अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में तो धीरे धीरे करके टर्म माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास इस सीरीज में फर्स्ट कोई ना कोई टर्म निगेटिव होगा जरूर, इसलिए हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन पे आओ। अब बात आती है कि निगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए निगेटिव टर्म स्टार्ट कहां से होगा। मेरी सीरीज 53, 48, 43 डैश डैश डैश, मतलब कहीं ना कहीं हम 0 की तरफ टेस्ट कर रहे हैं। मैं 0 की तरफ जा रहा हूं। अगर 0 के आगे कोई टर्म आया वही मेरे पास निगेटिव टर्म होगा, तभी हमारे पास निगेटिव टर्म होगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए लेट nth टर्म इज 0। हम सपोज कर ले रहे हैं कि nth टर्म 0 होगा। अगर मेरे पास n की वैल्यू कुछ आ गई तो उसके आगे ही तो मेरे पास निगेटिव टर्म मिलेगा। सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। A equals to 53, D equals to 48 minus 53, D equals to -5 एंड nth टर्म सपोज कर रखा है 0।
an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माइनस 5n प्लस 5n इक्वल्स टू 58 n इक्वल्स टू 58 अपॉन 5। n इक्वल्स टू 11 3/5। ये चीज क्लियर है? बस इतना बताओ। एक क्वेश्चन दे रखा है 53 48 43 डैश 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 फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने की बात कर रहा है तो मुझे पहला काम nth टर्म को 0 सपोज कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू निकाल ली। इतनी चीज क्लियर है? अब n इक्वल्स टू 11 3/5। किसी भी सीरीज का कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो जो ये n की वैल्यू 11 3/5 आया, तो जो मिड फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा इस सीरीज का 11th टर्म हमारे पास फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 12। अगर बाय चांस n की वैल्यू एग्जैक्ट 11 हो जाए कोई स्टूडेंट इज हियर? एनी स्टूडेंट? क्लियर है? यस और नो में लिख दो। हम्म 11 प्लस 1 क्यों हुआ? ये जो सॉल्व है ये क्लियर है। 11 प्लस 1 क्यों आ रहा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सीरीज गिवन थी, nth टर्म 0 सपोज कर लिया, a 53 ले लिया, ये सारी चीजें, मतलब जो सोल्यूशन लिखा है ये क्लियर है। यस। अब किसी ने पूछा 11 प्लस 1 क्यों किया, तो 11 प्लस, इसको रफ कर रहा हूं, 11 प्लस 1 करने का एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक सीरीज ले रहा हूं, ये सीरीज दे रखी है, इन्होंने कहा हुआ है फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म चाहिए, फोर माइनस टू, मतलब सीरीज में कहीं ना कहीं एक टर्म 0 भी आ रहा है। यस सर, अगर क्लियर होता फिर इसको जरूरत ही है, सबको क्लियर हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन एपी हुज फिफ्थ टर्म। नाइनटीन दे रखा है, फिफ्थ टर्म 19 दे रखा है और 13 और 8 टर्म का डिफरेंस 20 दे रखा है। फाइंड एपी।
Find the AP if the fifth term is 19 and the difference of 13 and 8 term is 20. AP में फिफ्थ टर्म दे रखा है 13 और 8 टर्म का डिफरेंस दे रखा है, AP फाइंड करनी। मैंने कल बोला था अगर कोई AP फाइंड करनी है तो मुझे दो टर्म की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। केवल दो टर्म की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन पे A13 माइनस A8 A8 A प्लस 7D 20 A प्लस 12D 7D 20 D इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस मिल गया। A5 गिवन है 19, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D A प्लस 16 इक्वल टू 19 A इक्वल टू 3। फिफ्थ टर्म दिया, डिफरेंस 20 दे रखा था। इस इक्वेशन से D की वैल्यू निकाल ली, फिफ्थ टर्म से A की वैल्यू निकाल ली। AP फाइंड करनी है। AP A प्लस D A प्लस 2D डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म A प्लस D 3 प्लस 7 A प्लस 2D 11 डैश डैश डैश। दो टर्म दे रखे हैं, सीरीज फाइंड करनी थी। A5 इक्वल टू 19, फिफ्थ टर्म दे रखा है 13 और 8 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस वाली इक्वेशन से D की वैल्यू निकाली। A13 का फॉर्मूला A प्लस 12D A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D इक्वल टू 20 D इक्वल टू 4 A5 इक्वल टू 19 A प्लस 4D इक्वल टू 19 D की वैल्यू पुट की, फर्स्ट टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म मिल गया है, कॉमन डिफरेंस मिल गया है। AP फाइंड करनी है। AP का फॉर्मूला A प्लस D A प्लस 2D डैश डैश डैश। A की वैल्यू पुट की, A प्लस D की वैल्यू पुट की, A प्लस 2D की वैल्यू पुट की, AP आ गई। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है। सेम क्वेश्चन, सेम दे रखा है। यहाँ पर थर्ड टर्म दे रखा है 7, यहाँ पर सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेम चीज बन जाएगी। A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D A प्लस 4D 12 2D इक्वल टू 12 D इक्वल टू 6 A प्लस 2D 7 D की वैल्यू पुट कर दो। A प्लस 2 इंटू 6 फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिला हुआ है AP।
अगर क्लियर हो गया है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना।